फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा जो है, सौंदर्य और शिक्षाप्रद वृक्षों, झाड़ियों, लताओं और अन्य बारहमासी काष्ठीय पौधों का प्रबंधन का अध्ययन करना कहलाता है। इसमें से कौन सा आंसर होना चाहिए? उपरोक्त सभी बता रहे हो आप? शर्मा जी थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन के आंसर देखिए। सौंदर्य और शिक्षाप्रद वृक्षों, सुंदरता के लिए और पढ़ाई के लिए, मतलब स्टडी करने के लिए, ठीक है, वृक्षों का, झाड़ियों का, लताओं का और अन्य बारहमासी काष्ठीय पौधों का प्रबंधन का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? फटाफट बताइए भैया, क्या कहलाएगा? ओलेरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर, अर्बोरिकल्चर या उपरोक्त सभी? बिल्कुल, अब करेक्ट आंसर है अर्बोरिकल्चर कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो आपका क्या है भैया, ये तो सब्जी विज्ञान है, ठीक है, सब्जियों का अध्ययन करते हैं तो ये हो नहीं सकता, ठीक है। फ्लोरिकल्चर में केवल हम किनका अध्ययन करते हैं? फूलों का अध्ययन करते हैं, केवल फूलों का। तो यहां पर करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा अर्बोरिकल्चर। अर्बोरिकल्चर के अंदर ही हम वृक्षों का, झाड़ियों का, लताओं का, बारहमासी जो काष्ठीय वृक्ष होते हैं, इनकी सजावट के लिए क्या करते हैं? इनकी स्टडी करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा सी, अर्बोरिकल्चर। नेक्स्ट अगला देखते हैं। हाँ, अलंकृत बागवानी के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ ऑर्नामेंटल गार्डनिंग? ऑर्नामेंटल गार्डनिंग के जनक किनको कहा जाता है? मारी गावड़ा को, एम.एस. रंधावा को, वी स्वरूप या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा आंसर होना चाहिए? अलंकृत बागवानी के जनक किन्हें कहे जाते हैं? किसे कहते हैं अलंकृत बागवानी या ऑर्नामेंटल गार्डनिंग के जनक? बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचोगे समझोगे आसानी से बन जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जब इजी टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करना है, 2 बार पढ़े, क्वेश्चन को समझे, उसके बाद आंसर लगाइए, ठीक है। तो कौन सा होगा? ऑर्नामेंटल गार्डनिंग के जनक हैं वो है एम.एस. रंधावा। कौन है? एम.एस. रंधावा। इनको कहा जाता है ऑर्नामेंटल गार्डनिंग के जनक। इनके द्वारा ऑर्नामेंटल गार्डनिंग के लिए एक बहुत प्रसिद्ध या फेमस पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था ब्यूटीफुल गार्डन। क्या था? ब्यूटीफुल गार्डन। जबकि वी स्वरूप के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम क्या था? गार्डन फ्लावर, ठीक है। ये दोनों चीजें अलग अलग है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एम.एच. मारी गावड़ा जो है वो हॉर्टिकल्चर के जनक कहे जाते हैं। ब्यूटीफुल गार्डन नामक पुस्तक किसने लिखी? अभी मैंने जस्ट बताया, ब्यूटीफुल गार्डन ए और सी कैसे है? किसने कहा ए और सी है? नेक्स्ट, ब्यूटीफुल गार्डन नामक पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है? वी स्वरूप ने, के.एल. चड्डा, एम.एच. मारी गावड़ा, एम.एस. रंधावा। फटाफट बताइए भैया कौन सा होना चाहिए? फटाफट बताइए। वी स्वरूप ने, के.एल. चड्डा ने, एम.एच. मारी गावड़ा ने, एम.एस. रंधावा ने। किसने लिखी? बिल्कुल डी वाला करेक्ट आंसर है, एम.एस. रंधावा, ठीक है। एम.एच. मारी गावड़ा हॉर्टिकल्चर के जनक हैं। के.एल. चड्डा इनको हॉर्टिकल्चर का जनक माना जाता है, मॉडर्न हॉर्टिकल्चर का जनक। वी स्वरूप जो है इनके द्वारा एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई थी, वो कौन सी थी? वो थी ब्यूटीफुल गार्डन फ्लावर। तो ये भी ध्यान आपको रखना है, ठीक है। ब्यूटीफुल गार्डन जो पुस्तक लिखी थी वो एम.एस. रंधावा ने लिखी थी। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक फूल उत्पादन करने वाला देश है। विश्व में सबसे अधिक फूल उत्पादन करने वाला देश कौन सा है भैया? भारत है, जर्मनी, चीन, नीदरलैंड। फटाफट बताइए कौन सा होना चाहिए? विश्व में सर्वाधिक फूल उत्पादन करने वाला देश है, सबसे अधिक फूल उत्पादन करने वाला देश जो है वो है नीदरलैंड। और सबसे ज्यादा आयात करने वाला, इंपोर्ट करने वाला भी ध्यान रखना भैया, सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने वाला देश वो है जर्मनी। फूल सबसे ज्यादा इंपोर्ट जर्मनी करता है। भारत का ध्यान रखना, भारत से सबसे अधिक एक्सपोर्ट जो होता है फूलों का वो यूएसए को होता है, ठीक है, ध्यान रखना। नीदरलैंड बिल्कुल सही। नेक्स्ट अगला बताइए, भारत में सबसे अधिक फूल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है?
भारत में सबसे अधिक फूल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है भैया? सबसे अधिक फूलों का उत्पादन कौन से राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। बताइए कौन सा? भारत में सबसे अधिक फूल उत्पादन करने वाला राज्य, शर्मा जी बता रहे हैं सी। फटाफट बताइए भैया क्या होना चाहिए? आरकेश जी सी, बिल्कुल ध्यान रखना भैया। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो ध्यान रखना, कट फ्लावर का स्पेशली अगर पूछे, किसका? कट फ्लावर का, तो आपका कौन सा आएगा? वेस्ट बंगाल, ये फर्स्ट है कट फ्लावर में। अगर ये पूछा जाए किसके लिए? लूज फ्लावर के लिए। किसके लिए? लूज फ्लावर के लिए अगर पूछा जाए तो ऐसी कंडीशन में आंसर आएगा आपका आंध्र प्रदेश। लेकिन अगर आपको पूछ ले कुल फूल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो कुल फूल उत्पादन में प्रथम राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, ध्यान रखना। हो गया, पश्चिम बंगाल सब्जी उत्पादन में भी प्रथम है, आंध्र प्रदेश फल उत्पादन में भी प्रथम है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला देखते हैं, होगार्थ कॉर्स है। होगार्थ कॉर्स क्या है भैया? आपको बताना है। होगार्थ कॉर्स किसको कहा जाता है? एक पुष्पीय पौधा है, सुंदरता की पंक्ति है, या सजावटी वृक्ष है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, होगार्थ कॉर्स शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग होता है? यह क्या है? ये फटाफट स्पीड से आंसर दीजिए। एक फ्लावर प्लांट है, फिर यह सुंदरता की पंक्ति को कहा जाता है, या फिर सजावटी वृक्ष होता है, या इनमें से कोई नहीं? ध्यान रखना भैया, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग में सुंदरता की जो पंक्ति बनाई जाती, रो बनाई जाती सुंदरता के लिए, ठीक है, उसे ही कहा जाता है होगार्थ कॉर्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? करेक्ट आंसर आएगा बी। ठीक है, ध्यान रखना, ना तो ये कोई पुष्पीय पौधा है, ना सजावटी वृक्ष है, बल्कि झाड़ियों या पुष्पीय पौधों का उपयोग करके एक जो बॉर्डर बनाई जाती है, पंक्ति बनाई जाती है ऑर्नामेंटल गार्डनिंग में, उसको कहा जाता है होगार्थ कॉर्स। ठीक है, नेक्स्ट अगला, फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी किसको कहा जाता है? वैसे तो आपको पता होगा, फूलों की घाटी चमोली। क्या है? चमोली है। ध्यान रखना, फूलों की घाटी चमोली है, बट ये कौन से राज्य में आती है? उत्तर प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? बताइए। फूलों की घाटी, बिल्कुल उत्तराखंड। और केरल का अगर बोले तो यहां पर है शांत घाटी। कौन सी घाटी है? शांत घाटी या क्यूसेंट वैली। ठीक है, ध्यान रखना। तो डी वाला आंसर आपका करेक्ट। बहुत बढ़िया। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी उत्तराखंड में है। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी उत्तराखंड देहरादून में स्थित है। लेकिन भारतीय वन प्रबंधन संस्थान अगर बोल दे तो वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ये कहां पर है? भोपाल मध्य प्रदेश में है। बट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट अगर बोल दे तो वो कहां पर है? उत्तराखंड देहरादून में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्राथमिक रंग है। कौन से हैं प्राथमिक रंग? फटाफट बताइए भैया। प्राइमरी रंग किनको कहा जाता है? कौन से प्राथमिक रंग के रूप में उपयोग किए जाते हैं? प्राइमरी कलर कौन से होते हैं? प्राइमरी कलर कौन से हैं? मैंने आपके नोट्स के अंदर है भैया, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टर्टियरी कलर, है ना। तो प्राइमरी कलर कौन से होते हैं? रेड, येलो एंड ब्लू। ठीक है, रेड, येलो और ब्लू ये प्राइमरी कलर होते हैं। सेकेंडरी कलर कौन से होते हैं? तो OGV मतलब ऑरेंज, ग्रीन और वॉयलेट। ऑरेंज, ग्रीन और वॉयलेट ये सेकेंडरी कलर होते हैं। और इन प्राइमरी सेकेंडरी कलर के मिलने से बनते हैं टर्टियरी या तृतीयक रंग। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्राइमरी रंग आपके जो है RYB, रेड, येलो एंड ब्लू ये प्राइमरी रंग इनको माना जाता है। सेकेंडरी आपके ऑरेंज, ग्रीन और वॉयलेट। ठीक है, मतलब हम शॉर्टकट में याद करें तो रिब, क्या याद करेंगे? रिब,
रिब मतलब RYB, रिब को क्या कहा जाता है? प्राइमरी। ठीक है, ध्यान रखना। और ओगेव या ओगव अगर आप बोल दो तो इनको कहा जाता है सेकेंडरी कलर। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला बताइए, कदम्ब का वृक्ष संबंधित है। कदम्ब का वृक्ष किससे संबंधित है भैया? कदम्ब का वृक्ष किससे संबंधित है? भगवान कृष्ण से, भगवान बुद्ध से, कामदेव से या भगवान विष्णु से? हाँ, कदम्ब के वृक्ष पे बैठकर भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या आएगा? भगवान श्री कृष्ण से। ध्यान रखना, ठीक है, श्री कृष्ण से। बिल्कुल। भगवान बुद्ध से कौन सा वृक्ष संबंधित है? बताइए भैया, मेरे माइंड से स्लिप हो गया। कामदेव से तो अशोक संबंधित है कि क्लियर, कौन सा? अशोक। और भगवान विष्णु से पीपल। ध्यान रखना, ठीक है। भगवान बुद्ध से संबंधित कौन सा वृक्ष है? चलो याद आए तो आप बताना भैया, मेरे माइंड से निकल गया। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय फूल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है भैया? नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया पीपल है। भगवान बुद्ध से संबंधित ऑप्शन में याद आ जाएगा। अच्छा, ऑप्शन में याद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है भैया? बताइए, सभी को पता है, लोटस, कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। तो करेक्ट आंसर आपका जो है वो बी रहेगा। ठीक है। गुलदाउदी जापान का है, चमेली पाकिस्तान का है, गुलाब कहाँ का है? तो गुलाब शायद इटली का है। ठीक है, ध्यान रखना, पीपल ही है। चलो ठीक है। नेक्स्ट, जापान का राष्ट्रीय फूल है भैया। जापान का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? जापान का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? एक बार देख लीजिए भैया, मेरे माइंड से निकल गया है। ठीक है, जापान का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? जापान का राष्ट्रीय फूल बिल्कुल गुलदाउदी। क्या है? गुलदाउदी। गुलदाउदी क्राइसैंथेमम इंडिकम। बिल्कुल, गुलदाउदी जापान का राष्ट्रीय फूल है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय फूल बताइए भैया। मध्य प्रदेश का, सॉरी राष्ट्रीय नहीं आएगा, राजकीय, स्टेट फ्लावर। मध्य प्रदेश का राजकीय फूल है, कौन सा है? सभी का डी, सफेद लिली, व्हाइट लिली। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये राजकीय फूल, नेशनल फ्लावर, अलग अलग कंट्री, दो चार हमारे आसपास के पड़ोस के कंट्रियों के भी याद रखना। क्यों? क्योंकि अधिकतर अभी एग्जाम का पैटर्न यही है, जितनी भी एग्रीकल्चर की एग्जाम हो रही है उसमें से अधिकतर ऑर्नामेंटल गार्डनिंग से एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जा रहा है। ठीक है, फूलों का राजा या रानी कहा जाता है। फूलों का राजा या रानी, देखो अभी कुछ एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चंस भी पूछा था, फूलों की रानी किसे कहा जाता है। ठीक है, जनरली हम किसको बोलते हैं? तो ग्लेडियोलस को रानी बोलते हैं ना, और गुलाब राजा को कहा जाता है। बट उस एग्जाम में क्वेश्चन का जो ऑप्शन था, क्लियर, वो कौन सा था? गुलाब। और नेट पे भी आप सर्च करोगे ना, कितना भी सर्च कर लो, आपको द क्वीन ऑफ फ्लावर इज रोज, गुलाब ही देगा। ध्यान रखना। और अधिकतर मैंने भी देखा है, कुछ बुक्स जो है राजा और रानी दोनों गुलाब को ही देते हैं। तो जब ऐसे क्वेश्चन में अगर ये दोनों ऑप्शन आ जाए तो फिर आप गुलाब को ही टिक करना। ठीक है, राजा रानी में। ठीक है, और अगर गुलाब ऑप्शन नहीं हो और रानी पूछे तो फिर आपको ग्लेडियोलस को लगाना है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व की शान या ग्लोरी ऑफ ईस्ट किसे कहा जाता है? पूर्व की शान किसे कहा जाता है भैया? पूर्व की शान, ग्लोरी ऑफ ईस्ट, किस फ्लावर को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? गुलाब को, गुलदाउदी को, कमल को या ब्लॉसम को?
बिल्कुल करेक्ट आंसर, गुलदाउदी को कहा जाता है। किसको बोलते हैं? गुलदाउदी को पूर्व की शान या ईस्ट ऑफ ग्लोरी भी कहा जाता है। ठीक है, यह बल्बनुमा फलों की रानी भी कहा जाता है गुलदाउदी को। नेक्स्ट, जरबेरा और कॉर्नेशन निम्न ऋतु के पुष्पीय पौधे हैं। जरबेरा को ट्रांसवॉल डेजी फ्लावर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ट्रांसवॉल डेजी फ्लावर के नाम से भी जरबेरा को जाना जाता है। अभी टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, जरबेरा और कॉर्नेशन जो है वो कौन सी ऋतु के पुष्पीय पौधे हैं, ये आपको बताना है। कौन से सीजन के हैं? जरबेरा और कॉर्नेशन। जरबेरा का तो याद होगा भैया, हम लोग पुराने वीडियो देखोगे तो मैंने आपको बताया भी था। ठीक है भैया, ये शरद ऋतु के हैं। कौन से सीजन के हैं? शरद ऋतु के, विंटर सीजन के दोनों फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ग्रीष्म ऋतु रॉन्ग है आपका। ठीक, नेक्स्ट अगला, मुगल गार्डन नई दिल्ली किस शैली का गार्डन है? कौन सी शैली का गार्डन है भैया मुगल गार्डन? फॉर्मल स्टाइल, इनफॉर्मल स्टाइल, फ्री स्टाइल या नन ऑफ दीज? मुगल गार्डन नई दिल्ली किस शैली का गार्डन है? किस शैली का गार्डन है? आपने फॉर्मल, इनफॉर्मल और फ्री स्टाइल तीनों पढ़े हैं ना। फॉर्मल में क्या होता है? बकायदा नक्शा तैयार किया जाता है, नक्शा तैयार करके बीच में रास्ता होता है, फिर आप देखो तो बाउंड्री होती है, दोनों साइड अगर हम देखें जो लेफ्ट और राइट दोनों साइड का जो पोजीशन होता है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक जैसा होता है। ठीक है, फव्वारे लगे होते हैं। ये सब प्रॉपर्टी जो होती है ये किसकी होती है? ये बिल्कुल सिस्टमेटिक होते हैं, नाप तोल करके बनाया जाने वाला गार्डन फॉर्मल गार्डन। ठीक है, तो औपचारिक शैली का या फॉर्मल गार्डन होता है। मुगल गार्डन जैसे आप नई दिल्ली के अंदर देखते हो तो बिल्कुल ये, हाँ, बारादरी भी होता है भैया। बरसात में अगर मान लो 12 गेट वाला एक बरसात से बचने के लिए भी होता है, गप्पे मारने के लिए, बैठने के लिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चेयर लगी होती है। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? ये फॉर्मल टाइप के गार्डन्स होते हैं। कौन से? मुगल गार्डन। नेक्स्ट, पिंजोरा गार्डन स्थित है। पिंजोरा गार्डन कहां पर स्थित है भैया? दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। फटाफट बताइए, पिंजोर या पिंजोरा गार्डन कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। बिल्कुल करेक्ट, हरियाणा में स्थित है भैया। कहां पर? हरियाणा। हरियाणा में स्थित है पिंजोरा गार्डन। हरियाणा चंडीगढ़ में रॉक गार्डन भी स्थित है, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं, पर्शियन गार्डन किस शैली के होते हैं? पर्शियन गार्डन कौन सी शैली के होते हैं भैया बताइए? फॉर्मल, बिल्कुल करेक्ट, फॉर्मल टाइप के होते हैं भैया। पर्शियन गार्डन हो, मुगल गार्डन हो, इटैलिक गार्डन हो, ये किस शैली के होते हैं? ये फॉर्मल शैली के होते हैं। जबकि अगर हम जापानीज गार्डन बोलें, इंग्लिश गार्डन बोलें, तो ये किस शैली के होते हैं? इनफॉर्मल शैली के गार्डन्स होते हैं। इनफॉर्मल शैली में कोई नाप तोल या प्रॉपर आप अगर देखोगे तो एक जैसा दो पार्टीशन नहीं होंगे। ठीक है, और जो प्राकृतिक वातावरण है उसी को सजा कर क्या किया जाता है? गार्डन को डेवलप किया जाता है। किसमें? इनफॉर्मल में। ठीक है, इनफॉर्मल में अगर हम देखें तो इनफॉर्मल गार्डन का मुख्य जो होता है, मुख्य अवयव होते हैं वो लॉन होता है, और दूसरा अगर हम देखें तो रॉकरी होता है। ठीक है, ये मुख्य अवयव होते हैं किसके? इनफॉर्मल गार्डन के, खास करके इंग्लिश गार्डन के। ठीक है, और नेचर होता है, प्राकृतिक होता है। नेक्स्ट, जापानी गार्डन और इंग्लिश गार्डन किस श्रेणी के होते हैं? फॉर्मल, इनफॉर्मल, फ्री स्टाइल या नन ऑफ दीज? बताइए। जापानी गार्डन और इंग्लिश गार्डन ये कौन सी स्टाइल के होते हैं? बिल्कुल इनफॉर्मल स्टाइल के होते हैं। ठीक है, और ये जो जापानीज गार्डन होता है इनको मिनी नेचर इन नेचर भी कहा जाता है। मतलब नेचर में एक छोटा नेचर,
ठीक है। और सबसे ज्यादा अच्छे गार्डन जो माने जाते हैं वो जैपनीज गार्डन माने जाते हैं, जो बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा डेवलप किए जाते हैं, ठीक है। तो इनफॉर्मल आपका करेक्ट है। फॉर्मल और इनफॉर्मल को मिलाकर जो बनाया जाता है वो फ्री स्टाइल का गार्डन होता है, दोनों का मिक्स रूप। नेक्स्ट, रॉकरी निम्न गार्डन का मुख्य अंग है। रॉकरी कौन से गार्डन का मुख्य अंग है, ये भी ध्यान रखना भैया, ठीक है। लॉन और रॉकरी ये दोनों ही इंग्लिश गार्डन फ्री स्टाइल के होते हैं, क्या बात है। इंग्लिश गार्डन इनफॉर्मल सीरीज के होते हैं भैया, जापानीज और इंग्लिश, ठीक है, ध्यान रखना। रॉकरी निम्न गार्डन का मुख्य अवयव है। कौन से गार्डन का मुख्य अवयव होता है, फटाफट बताइए। जापानी, इंग्लिश, मुगल या पर्शियन। रॉकरी और लॉन दोनों ही इंग्लिश गार्डन के मुख्य अवयव होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। बिल्कुल बी वाला आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, लाल बाग स्थित है। लाल बाग कहां पर स्थित है, फटाफट बताइए। नई दिल्ली में, बेंगलोर, नई दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता या चंडीगढ़। लाल बाग स्थित है नई दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता या चंडीगढ़। लाल बाग बिल्कुल बहुत प्रसिद्ध गार्डन है भैया। कहां पर स्थित है ये, बेंगलोर में स्थित है। कहां पर, बेंगलोर में, बिल्कुल करेक्ट, बेंगलोर। नेक्स्ट अगला देखते हैं, आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान स्थित है। आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहां पर स्थित है, मैसूर, बेंगलोर, भोपाल, हावड़ा। ठीक है आरकेश जी, मैं एक बार और कंफर्म करके बता दूंगा आपको, ठीक है।